हेलो दोस्तों, आज हम विमेंस डे स्पेशल गिफ्ट्स रेडी कर रहे हैं जिसका मुझे ऑर्डर आया है। टोटल 16 पॉट्स का ऑर्डर है मेरे पास। सो मैं ये अपने घर के मनी प्लांट्स की कटिंग्स है मेरे पास, जिनको मैंने 15 डेज़ पहले पानी में डाल के रखा था। इनमें रूट्स ग्रो हो चुकी हैं और ये स्मॉल पॉट्स हैं जिसको मैंने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया है, जो अप्रॉक्स आपको बल्क में आपको 200 रुपीज़ में 20 पीसेस मिल गए हैं। मीन्स 10 रुपीज़ पर पीस मुझे मिला है। ये अच्छे ऑप्शंस होता है गिफ्टिंग के लिए। इसमें ड्रेनेज होल्स होते हैं, ज़्यादा मजबूती तो नहीं है इसमें, बट आपके प्लांट को ये अच्छे से होल्ड करके रखता है। तो आप इसको पॉटिंग मिक्स में डालने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद, इसको आप किसी अच्छे सुंदर से सिरेमिक पॉट में भी रख सकते हैं। ये मेरे गार्डन की कटिंग्स है, मनी प्लांट्स है। नॉर्मल पोथोस बोला जाता है इन्हें। एक मार्बल पोथोस है, गोल्डन पोथोस, मार्बल पोथोस, और ये सब मेरे ही प्लांट्स की कटिंग्स है जिनको मैंने बॉटल में इंसर्ट करके रखा हुआ था। काफ़ी सारी हो गई थी वेल इनकी वाइन, तो एक कटर की मदद से मैं इनके कटिंग्स कर लूँगी। इनकी लीव्स और एक एक उसमें नोड्स रहेगी उनकी, आप रूट्स देख सकते हैं। ये सॉइल में भी अच्छी सी ग्रो हो जाएगा। इस तरीके से हम पास पास इसको कटिंग करके एक एक बंच बनाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम शार्प कटर है, सो ये एक बार में ही कट जाता है। इस तरीके से एक एक कटिंग में एक एक नोड दिख रहा होगा हमें। वो पार्ट हमें पानी में रख सकते हैं या फिर हम उसे मिट्टी में डाल सकते हैं। इस तरीके से ऐसे बहुत सारी कटिंग हम कर लेंगे सारे इनकी। इन कटिंग्स का हम एक बंच बना के रखेंगे 5 से 6 पत्तों का। तो एक एक पॉट में हम मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लीव्स को डाल देंगे। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि साइड से और भी इसमें पत्तियों का ग्रोथ दिख पड़ेगा। जहाँ जहाँ इनकी नोड्स है वहाँ से ये 100% इनका गारंटी होता है कि और भी इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो 5 पत्तियों में मतलब बहुत सुंदर ग्रोथ आएगी। ये कुछ दिनों में बहुत घना सा बन जाएगा। तो हमारे छोटे पॉट्स हैं इसलिए हम 5 से 6 पत्तियाँ इसमें डालेंगे। आप मिक्स एंड मैच करके भी डाल सकते हैं लीव्स को। मीन्स गोल्डन पोथोस और मार्बल पोथोस को मिक्स करके, या फिर आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। मैंने बड़ी पत्तियों का एक बंच बनाया है और छोटी पत्तियों का अलग बंच बनाया है। इस तरीके से हमारी बंच रेडी है। अब हम एक पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। इसका पॉटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसमें पानी डालें तो ये पूरा नीचे से ड्रेन हो जाए। उसके लिए मैंने ये गार्डन सॉइल 50% और 50% कोकोपीट लिया है। कोकोपीट से पानी का जो कॉम्पैक्टनेस है वो कम हो जाता है
लूज़ होती है सॉइल, वो बेटर ऑप्शन होता है कोकोपीट का। अब इसी में ये 75% सॉइल और कोकोपीट का मिक्सचर है और उसमें 25% कंपोस्ट डाल रही हूँ मैं। ये नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जो लोकल नर्सरी में मिलता है। कुछ एक पैकेट आता है इसका 250 ग्राम का, अप्रॉक्सीमेट 60 रुपीज़ का आता है। ये वो कंपोस्ट है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सॉइल में, और इसमें जो भी लम्ब्स आपको दिख रहे हैं उन्हें भी हम फोड़ते हुए नॉर्मल उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें अगर कुछ स्टोन्स है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। पॉटिंग मिक्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये थोड़ा एयरी हो जाता है कोकोपीट डालने से, जो इसका सॉइल होता है वो एयरी हो जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो मेरे हर प्लांट में मैंने कोकोपीट मिक्स करके ही सॉइल बनाया हुआ है। अब इन ड्रेनेज होल्स में अगर हम ये मिट्टी डायरेक्ट डालेंगे तो सारा मिट्टी जो होगा, होल्स क्योंकि बड़े हैं तो सारा नीचे गिरेगा, इसलिए मैंने ये गार्डन से कोको हस्क ख़रीदा है। ये भी नर्सरी में ही मिलता है, इसको कोको हस्क बोलते हैं, जो छोटे छोटे कोकोपीट के कोकोनट शेल के चंक्स होते हैं। इसको हम नीचे एक लेयरिंग कर देंगे। इसमें आप कुछ और भी डाल सकते हैं, स्टोन्स भी रख सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है। तो पानी इससे तुरंत ड्रेन हो जाएगा। अभी यहाँ से मिट्टी नहीं गिरेगी। अब 3-4 स्पून इसमें हम ये सॉइल मिक्स भर देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर अभी हम प्लांट रखेंगे। प्लांट के जो हमने बंच बनाए हैं वो एक एक बंच आप इसमें लगाएंगे इस तरीके से। ऊपर ऊपर मैंने रखा हुआ है, आधा मिक्स मैंने डाला था। अभी इसको रखने के बाद, प्लांट रखने के बाद आधा मिक्स ऊपर से और ऐड करेंगे। इसको अच्छी से मिट्टी को डालने के बाद इसको अच्छे से आप हाथ से टाइटली प्रेस कर देंगे, एकदम टाइट प्रेस कर देंगे, सो दैट जो लूज़ इसकी पार्ट होगा वो टाइट हो जाएगा इस तरीके से। अभी हम सबको पहले डाल लेंगे, उसके बाद एक साथ ही सब में पानी डालेंगे। सारे पॉटिंग मिक्स को इस तरीके से ही हम रेडी करेंगे। नीचे एक लेयर लगाया मैंने कोको हस्क का, उसके ऊपर मैंने भी मिट्टी डाली। जितना डीप आपको रखना है, जैसे मेरी लीव्स अगर बड़ी हैं तो मैं मिट्टी कम डालूँगी, और अगर लीव्स का पार्ट छोटा है तो मैं मिट्टी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। ये है सिंगोनियम का वेल, सिंगोनियम है, पिंक सिंगोनियम। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी बॉटल में। ये भी बहुत सुंदर लगता है ये वाला प्लांट। जिनमें भी आपको नोड्स दिखती हैं उसको आप पानी और मिट्टी में इस तरीके से कटिंग के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे मोस्टली प्लांट्स वही होते हैं जिनमें ऐसे नोड्स होते हैं, जिसको मुझे प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके अलग अलग पॉट्स में लगाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने पॉटिंग मिक्स डाला, प्लांट को लगाया और मिट्टी डाल करके इसको पूरा अच्छे से टाइटली प्रेस कर देंगे एकदम, क्योंकि इसकी सॉइल बहुत लूज़ है तो हमें टाइट प्रेस करना है इसे इस तरीके से।
सारे पॉटिंग्स बन चुके हैं प्लांट्स के साथ में। अब मैं इनमें वाटरिंग करूँगी। तो पानी हमें इस तरीके से डालना है धीरे धीरे करके। ये सारा पानी सोख हो जाना चाहिए नीचे तक। आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद कि ये पानी नीचे से ड्रेन हो रहा है। तब तक हमें इसमें धीरे धीरे तरीके से पानी डालना है। आप देख सकते हैं पानी पूरा, जितना भी हम ऊपर पानी हो रहा है वो नीचे पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। इस तरीके से आपको रुक कर पानी इस तरीके से डालना है कि पूरा नीचे बॉटम लेयर तक पानी जाए। इसमें हमने कोकोपीट मिलाया है मिट्टी में, इसीलिए इसकी सॉइल इतनी एयरी है। आप देख सकते हैं नीचे से पानी आना शुरू हो चुका है इनके ड्रेनेज होल्स से। इस तरीके से हम पानी इसमें डालेंगे। तो हम जब भी इसको घर पे रखेंगे टेबल टॉप पे, तो उसके नीचे हम एक प्लेट रखेंगे। मैं मोस्टली जब भी इनको वाटर देना होता है 1 इन अ वीक मैं पानी देती हूँ। इसको मैं संडे मॉर्निंग या जिस भी दिन मुझे छुट्टी होती है उस दिन मैं मॉर्निंग में इन्हें बेसिन में अच्छे से इनकी लीव्स को वॉश करती हूँ और पानी पूरा फुल ड्रेन वाटर डालती हूँ इसमें, और फिर धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से सारे प्लांट्स में हम धीरे धीरे करके सेम टेक्निक से पानी डालेंगे। पूरा पानी नीचे से ड्रेन होना चाहिए, देख सकते हैं आप। ये हमें इस तरीके का सॉइल होने की वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं ये जल्दी ना डाई होते हैं, प्लस इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत जल्दी ही ये जितनी और गैप्स दिख रहे हैं ये सारा भर जाएगा पत्तियों से। इस तरीके से हमें वेल ड्रेन सॉइल मिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर प्लांट की अच्छी ग्रोथ में। तो आप भी जब भी नर्सरी से प्लांट्स लेकर आएँ उनको इसी तरीके से सॉइल मिक्स बनाएं और फिर वापस से रीपॉट करें, तो आपके प्लांट्स को नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स भी अच्छे से टिकेंगे। आप देख सकते हैं हमने अभी कितने सारे प्लांट्स ऐसे रेडी कर लिए हैं। या मैं मोस्टली सबको गिफ्ट में प्लांट्स ही देती हूँ। इस तरीके से इनका वाटर ड्रेन हो रहा है तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा आगे। 1 इन अ वीक आप इनको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स रेडी होने के बाद अब मैंने इन्हें सुंदर सा पेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें इस तरीके से तो नहीं देंगे, सो मैं थोड़ा इन्हें पेंट कर दूंगी इन पॉट्स को। ये एक्रेलिक पेंट है, चॉक पेंट भी हम कर सकते हैं इसमें। मैंने एक्रेलिक पेंट किया हुआ है मेरे पास जो अवेलेबल था। इस तरीके से ये बहुत सुंदर आपके पास एक गिफ्टिंग ऑप्शन बन जाता है कम प्राइस में। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये प्लांट्स। आप इन्हें इस तरीके से घर में भी सजा सकते हैं या फिर आप इन्हें किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मेरे घर पे तो मोस्टली जो भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं वो आते हैं और एक प्लांट तो ज़रूर लेकर जाते हैं अपने साथ। इस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फ्रेंड्स।